भक्तों की यहाँ से कथा सुनाई जाती है। कल तो पूरे दिन में एक ही भक्तिमती की कथा हो पाई, आज हम 5-4 भक्तों की कथा पूरी करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा आनंद लेंगे। और मैं ज़्यादा दृष्टांतों की बात नहीं करूँगा और पौराणिक बातों का भी वर्णन के लिए तो हम 18 पुराणों की कथा में चल ही रहे हैं। यहाँ से ज़्यादा भक्त और भक्तिमती मातृशक्ति की चर्चा की जाएगी। आइए उसी संदर्भ में नाम ये लिख लिया करें आप कॉपी पर, थोड़ा राइटर भी बनिए। ये नाम है, बड़े अद्भुत संत हैं महात्मा गदाधर भट्ट जी। ये बड़े प्रतिभाशाली और बड़े अद्भुत भक्त हैं। इनका नाम है श्री गदाधर भट्ट। इनकी जीवनी में आप तो बस मुझे स्वर देते रहो, सब छोड़ दो, सब होता है। एक भजन होगा छोटा सा, जब देखेंगे टाइम मिलेगा तब, स्वर में कमी ना रहे। शुभ साधु गणों की पुंज गदाधर भट्ट जी सबके सुखदाता हैं, सज्जन सुहृद सुशील श्रेष्ठ, अच्छा वचन बोलने वाले, निर्मल बुद्धि वाले, निष्काम भाव से इन्होंने अपने पूरे जीवन का निर्वहन किया। कभी इन्होंने परमात्मा से कभी कुछ मांगा नहीं। ईश्वर ने अपनी कृपा की बरसात कम नहीं की गदाधर भट्ट जी के ऊपर। ये तो बोलते थे कि प्रभु ये रोटियां मुझे मिलती हैं, ये भी किसी गरीब के काम आ जाएं तो ज़्यादा ठीक है, मुझे तो सिर्फ आपके अलावा और किसी चीज़ की मुझे ज़रूरत नहीं है। गदाधर भट्ट जी की यह लालसा थी। भगवत भक्तों को अनन्य भजन दृढ़ कराने के लिए ही बस इन्होंने शरीर धारण किया है। इनके माध्यम से कितने लोग भक्ति से जुड़े, इनके माध्यम से कितने जनों को भगवत साक्षात्कार हुआ, भगवत दर्शन हुआ। ऐसे इन महापुरुषों का, इस महापुरुष का नाम श्री प्रियादास जी महाराज, पूज्य नाभाजी महाराज, संतों ने बहुत आदर पूर्वक नाम लिया है। जो मैं आपके बीच में कथाएं रख रहा हूँ, ये ग्रंथ है श्री भक्तमाल। एक बार इसका दर्शन आप कर लें। और पूरी कथा मेरे पास 2-3 प्रकार की भक्तमाल हैं। गीता प्रेस की भी है, सुदामा कुटी से सृजित हुई है वह भी है, चौखम्मा प्रेस की भी है। और लगभग कुछ नहीं तो 2-4 महीने तक भी क्या, साल भर तक इस भक्तमाल के ऊपर बात कही जाए। 5,000 महात्माओं की कथा, भक्तों की कथा, 5,000। मैं सैकड़ों की बात नहीं कर रहा हूं। इतना लेखन महापुरुषों ने साधुओं के ऊपर किया है, भक्तों के ऊपर किया है। और यह बिल्कुल जरूरी नहीं रहा कि जिसने घर द्वार परिवार छोड़ करके जो बाबा बाई बने उन्हीं को भगवान मिले हों। घर में रहने वाले उन गृहस्थ स्त्री पुरुषों को भी भगवान ने प्रत्यक्ष रूप से दर्शन दिया। हम यहाँ से जो कह रहे हैं वो बात समझ में आ रही है। कुछ भक्तों के ऐसे भी मैसेज आए हैं, महाराज जी ज़्यादा ब्रज भाषा समझ में आती नहीं है, इसलिए मेरे मुंह से ब्रज भाषा का शब्द नहीं निकल पा रहा है। बहुत कहते हैं कि आप यहीं की भाषा में, स्थानीय भाषा में, तो हो सकता है कुछ ऐसे भी प्रांत हैं कि हमारे यहाँ की टूटी फूटी भाषा उनके पल्ले नहीं पढ़ पाती होगी। मैं रोकने की कोशिश करूँगा यहाँ की भाषा को, लेकिन तो निकल आवे तो मैं बस की बात नहीं है। सोच के तो आया हूँ, कंट्रोल करूँगा, लेकिन अब हो जाए तब है, तो मुश्किल है। तो भगवत भक्तों की अनन्य भजन दृढ़ कराने के लिए ही महापुरुष गदाधर भट्ट जी का प्रादुर्भाव इस धरती पर हुआ। इन महापुरुषों का तो दर्शन करने मात्र से ताप प्रताप और संताप दूर होते हैं। संत दरस जिमी पातक टरे। महापुरुषों का दर्शन करने से महापातक समाप्त होते हैं, अपराध समाप्त होते हैं। अजामिल का तो पाप साधुओं का दर्शन करके ही समाप्त हो गया।
अजामिल की कथा आपने पूर्व में सुनी है, पढ़ी है। सिर्फ संत दर्शन की वजह से, पिछले कौन से ग्रंथ में हम बोल के गए हैं, 3-4 लोग हैं, वर्ष में एक आध बार इनको अपने घर बुलाओ। साल में जितनी भी गलतियां हुई हैं इनके दर्शन मात्र से खत्म हो जाती हैं। एक आपका भांजा है, एक आपका देवता है, एक आपका जमाई है, और ये आपके कोई संत और गुरु हैं। जहाँ ये पहुँचते हैं समझ लो गंगा जी का वास होता है। वहाँ गंगा में डुबकी लगाने से अपराध नहीं होते, नहीं बचते, तो इनके पहुंचने पर भी उस परिवार के अपराध समाप्त हो जाते हैं। जामाता भी है उसमें, हाँ, जिसको आप दामाद कहते हैं। भांजा है, ननंद का बेटा या बहन का बेटा, और एक है देवता, बिटिया का बेटा। बेटा बेटी कोई भी है, तो इनके दर्शन मात्र से, और गुरुजन, महापुरुष महात्मा लोग, ब्राह्मण जन, लिखे भी लायक बात है, लेकिन तुम लिखोगे थोड़े हूं, पता है हमें। हाँ। जितने भी भांजे सुन रहे होंगे अब सोच रहे होंगे कि जरूर मामा के यहां तो अब जाना ही है। देवता लोग सुन रहे होंगे देवतियां का, अब तो नानी के यहाँ जानो ही है। ये 5-4 जन हैं, इनका दर्शन सदैव कल्याण ही करता है। उन्हीं अद्भुत महापुरुषों में से महात्मा श्री गदाधर भट्ट जी हुए। भगवान की पूजा में बैठते हैं। अद्भुत बात यह है कि इनको बाल्टी के जल की जरूरत नहीं पड़ती, रो रो करके भगवान श्री कृष्ण का महाअभिषेक कर देते हैं। भगवान के सिर से लेकर के तलवे तक ये अपने प्रेमाश्रुओं के द्वारा नित्य भगवत अभिषेक करते हैं। सीधाम वृंदावन में अंत का पड़ाव इनका निकला है। यह बंगाली बाबा नहीं थे, ये बांदा साइड के बुंदेलखंडी भी नहीं थे बाबा तुलसी की तरह। यह श्री वल्लभाचार्य जी के परम से गदाधर मिश्र भी नहीं, ये दूसरे थे, ये श्री गदाधर भट्ट जी। इनकी कथा बड़ी अद्भुत है। श्याम रंग रंगी पद सुनके गोसाई जी पत्र दे पठायो, वही साधु वेग धाई है। सुनो, भक्त माल की कथा के सवैया पदों का भी अपना एक आनंद है, बहुत आनंद है। श्लोक तो आप बराबर सुनते ही रहे हैं, 6 महीना हो गए आपको संस्कृत व्याकरण के श्लोक सुनते सुनते, लेकिन भक्त माल के पदों का भी अपने आप में एक अनूठा आनंद है। सुने, श्याम रंग रंगी पद सुनके गोसाई जी पत्र दई पठाए, वही साधुवेग धाई हैं। रैनी बन रंग कैसे चढ़ियो, अति सोच बढ़ियो, कागज पे प्रेम मड़ियो, तहां लेके आए हैं। पुराणिक कृपा तहां बैठे रस रूप लगे, पूछबे को तिनही सो नाम ले बताए हैं। रहो कौन ठोर सिरमौर वृंदावन धाम, नाम सुन मूर्छा है गई, गिर प्राण तब पाए हैं। ये छंद सवैया है। इसका अर्थ यह है कि श्री गदाधर भट्ट जी अपने घर में ही पहले रहते थे। इन्होंने कुछ पद लिखे, सखी हो श्याम रंग रंगी, सखी मैं तो श्याम रंग रंगी। कुछ और दिखाओ भैया, जाए हम बीच में बोलेंगे तब दिखाइए। तो यह जो पद है वो बड़ी दूर दूर तक पहुंचा। श्रीधाम वृंदावन में जीव गोस्वामी जी रहते थे, उन्होंने भी इस पद को पढ़ा। तो उस पद में तो ये लिखा हुआ था कि भगवान के रंग से सिर्फ चद्दर ही नहीं रंगती, पूरा शरीर ही रंग जाता है। तो जीव गोस्वामी जी ने एक चिट्ठी लिखी इनके नाम, और अपने चेले को कहा ये चिट्ठी लेके जाओ और गदाधर भट्ट से कहो कि प्रमाण करके बताओ कि शरीर श्याम के रंग में कैसे रंग हो, हाँ कैसे रंग हो जाए। तो चेला वो चिट्ठी लेके चल पड़ा।
उसी गांव में पहुंचा, हाथ में चिट्ठी थी। 2 साधु भेजे। श्रीमान जी गदाधर भट्ट जी, सुबह ही सुबह का समय था। पहले कुएं इस प्रकार के होते थे, आपने जो पुराने लोग मुझे सुन पा रहे हों, कुआं जिसमें से पानी खींचा जाता था, वो उसको पराया बोलते थे, वो चमड़े का होता था। 2 बैल जोत करके वो पानी खींचा जाता था। तो गदाधर भट्ट जी कुआं पे जब वो बैल चले लेके जाए, तो एक आदमी परये लेवे के काजे जो ऐसे करके जो पानी है औंधा ही के फिर भाई कुआं में फंसाए दे। देखो, हाँ, बैल ऐसे कुआं से, मोटी रस्सी होती है, रस्सी का रस्सा होता था। हाँ, आपको पता है रस्सी कहाँ, रस्सा का पिताजी होता है और मोटा। हाँ, तो ये काम गदाधर भट्ट जी उस कुएं पर, और सुबह ही सुबह का समय था, मुंह में दांतों लगी नीम की, और वो बैल चल रहे थे, वो कुएं पे थोड़ा बैठे थे। इतने में वो 2 साधु वहां पहुंच गए। दोनों साधु ने पूछी कि हम गदाधर भट्ट जी के यहाँ जाना चाहते हैं, थोड़ा उनका रास्ता, गांव, पता बता दो। और वो गदाधर भट्ट से ही पूछ रहे थे कि हम ऐसे ऐसे उनके यहाँ जाना चाहते हैं। तो गदाधर भट्ट जी ने कहा कि आप कहाँ रहते हैं, आप कहाँ से आए? संतों ने उत्तर दिया कि हम सिरमौर वृंदावन धाम से आए। जब वृंदावन की तो बात ही अलबेली है। वृंदावन सो वन नहीं, नंदगांव सो गांव। आंगे लक्ष्मण भैया, वंशी वट सो वट नहीं, श्री कृष्ण नाम सो नाम। 4 धाम और कैसे? ब्रज 84 कोस में 4 धाम निज गाम, वृंदावन और मधुपुरी बरसानो नंदगाम। यहाँ तो रहवे वाओ आदमी सवेरे आंखें मीड़ेगो तो जगत भन न्यों ही बोलेगो, बाके मोते जेई उतर जेई आवाज निकलेगी, राधे मेरी स्वामिनी मैं राधे करदास, जन्म जन्म मोही दीजियो श्री वृंदावन वास। ऐसा धाम वृंदावन है, अद्भुत वृंदावन। संतों ने उत्तर दिया हम सिरमौर वृंदावन धाम से आए। श्री धाम वृंदावन अभी कबू ये गदाधर जी आए तो थे नहीं, और जैसे ही वृंदावन जी को नाम सुनो तो गदाधर भट्ट जी चक्कर खाए के मैं ही गिर गए नीचे, गुड़ू मुड़ू है गए, गिर गए नीचे। मूर्छा आई, न्यों लगे कि मानो प्राणी निकल गए इनके। काऊ कई भट्ट श्री गदाधर जो यही जानो, मानो वही पाती चाय फेर के जिवाए हैं, दियो पत्र हाथ लियो शीस सो लगाए चाय, वांचत ही चले वे वृंदावन आए हैं। मिले श्री गुसाऊ जी सो आंखें भरे आई नीर, सुधिन शरीर धरे यो ही हो गाये हैं, पढ़ई सब ग्रंथ संग नाना कृष्ण कथा रंग, रस की उमंग अंग भाव छाए हैं। ये तो जाको पदैया, जाको सबैया है, पद है, अर्थ है जाको कि भट्ट जी की दशा देख के महतो जितने आसपास से गए तैसे घबराए गए, से दौड़त दौड़त आए, गदाधर जी भट्ट जी को उठायो। तब उन संतों ने इनसे कहा कि हम आपके लिए एक पत्र लेकर के आए हैं। तासों ने हमारी बात सुन ले और जा चिट्ठी पढ़ ले। अब ने हम जा भाषा में तासों बोलेंगे, कायदे वे 2 महात्मा गए हैं बिजाई भाषा में बोले पावे, और बिनते भाषा आवे ना दूसरी। तो वे 2 महात्मा वृंदावन सो गए और जाए के बोले कि हम वृंदावन सो आए हैं, जीव गोस्वामी जी हमारे गुरुजी ने हम दोनों को भेजो है, तुम्हारे काज हम चिट्ठी लेके आए हैं। एक बार जा चिट्ठियाए बाँच तो ले, फिर चाहे खड़े है जाइयो चाहे ऊपर चले जाइयो, जैसो त्योहार मन करे वैसो कर लीजो। हम जाके बताए तो देंगे कि साधु चिट्ठी पढ़वाए के आए हैं, और तुम पहले ही थे तुड़ू मुड़ू है रहे हो, ने पढ़ ले, न जाए गुड़ू मुड़ू मत हो, न जाए पढ़ ले।
तब चिट्ठी को नाम सुना, तब श्री भट्ट जी महाराज गदाधर जी भट्ट खड़े हुए, हाथ में उन्होंने चिट्ठी ली और सिगते पहले वह माथे से लगाई। चिट्ठी क्या है? ये भगवान के ग्रंथ भी तो वही भगवान की भेजी गई चिट्ठियाँ हैं। जब जब धार्मिक ग्रंथ पढ़ो तो सबसे पहले उसको अपने मस्तिष्क से लगाइए, उसे वंदन कीजिए, उसको प्रणाम कीजिए, उसको पूजिए। तो उन्होंने यह चिट्ठी मस्तिष्क के ऊपर लगाई। आनंद आ गया, प्रेमानंद में भीन गए वो तो। लिखा है पत्र पढ़ते ही, और वह तो इतनी जोर से चिल्लाए चिल्लाए गए, रोए परे, जो वो बैलंते ज्वारो बोले, दो बैल चले बाद के ज्वारो। आने कही कि भैया जब ज्वारे तू देखियो, हम तो जे चले वृंदावन। तो श्रीधर ये क्या नाम है इनका, श्री गदाधर भट्ट जी उसी समय श्री वृंदावन के लिए वहीं से चल पड़े। कभी सोची भी नहीं, आप तैयारियां करते रहेंगे वृंदावन नहीं पहुंच पाएंगे। वृंदावन तो बिना तैयारी, और वृंदावन पहुंच भी जाएं तो वृंदावन वही आते हैं जिनको भगवान बांके बिहारी लाल बुलाते हैं। इनके बुलावे के बिना, राधा रानी के स्टंप मोहर लगाए बिना श्री ब्रज में नहीं कोई आ सकता। तो इनके ऊपर तो भगवान प्रभु ठाकुर ने ऐसी कृपा करी, भुजा वृंदावन में आ गए। आपकी दशा देख उन संतों ने, किसी ने कहा गदाधर भट्ट जी, हम आपके लिए जो पत्र लेके आए वो पत्र तुम्हें कैसो लगो? वे तो बहुत जोत जोते रोए, कहा हमारे पास शब्द नहीं है, बड़ी कृपा भई है। और तत्पश्चात सीधे जीव गोसाई जी को वह मिले, नेत्रों में परमाश्रु का प्रभाव चलने लगा, देह की दशा भूल गए, फिर धैर्य धर के फिर वही पद गाने लगे जो पद लिखा हुआ था उसमें, जिसके लिए जीव गोस्वामी जी ने वो चिट्ठी में लिख करके भेजा था कि चुनरिया तो रंग सके लेकिन देह कैसे रंगेगी। तो जिस समय वह पद गा रहे थे, जीव गोस्वामी जी ने देखा जैसा रंग भगवान श्री कृष्ण का है, ये भट्ट जी गदाधर भट्ट बिल्कुल गोरे थे, एकदम सफेद, इतने गोरे, लेकिन जैसे ही उन्होंने भगवान श्री कृष्ण का वो दिव्य पद गाना शुरू किया तो पूरा गोरा शरीर एकदम सांवला हो गया, बिल्कुल बिल्कुल सांवला हो गया। और सीधी सी बात है, आप जिसका ध्यान करेंगे उसकी छवि उतर के आ जाएगी। तौलिया कहाँ है लाला? गिरेगा ही तो दे दे। अच्छा, सुनो जा बातें, मलुक तो यहां से सुनो। जिसका ध्यान करेंगे उसकी गुणवत्ता निश्चित रूप से उतर के आ जाएगी। रावण ने सीता माई का हरण किया, याचक बना, भिक्षक बना, सीता माई को उठा के लेके चला गया। बाकी बलशाली सैनिकों ने कहा, राजा साहब हमने सुना आप इतने बड़े मायावी, और आपने एक चोर का रूप बनाकर, एक याचक भिखारी का भेष बनाकर, और तुमने सीता माई का हरण किया, तो आप इतने बड़े मायावी थे तो आप राम का भी तो रूप बना सकते थे। राम का भेष बनाकर जानकी को लेके आ जाते तो ज्यादा ठीक होता। रावण ने कहा, सुनो तुम सिगरे तो एक एक मोहवाई हो, और हमारे हैं 10 मुख, हमें ज्यादा ज्ञान मत दिया करो। ये तो मेरे ही ऊपर छोड़ दो कि मुझे क्या करना है, मुझे क्या नहीं करना। रावण क्या सुंदर बात बोल के गया। रावण कहता है कि यदि मैं राम का भेष बनाता, राम का ध्यान करता, उसी समय राम की गुणवत्ता मेरे हृदय में उतर के आ गई होती, तो फिर मैं जानकी का हरण नहीं, मुझे भी मारीच का ही पीछा करना पड़ता। इसलिए मैंने राम का ध्यान नहीं किया, इसलिए मैंने राम का रूप नहीं बनाया। और सुनिए, प्रभु श्री राम जी जब लंका की तरफ पहुंचे,
डेरा डाला था, शाम का समय था, चंद्रमा दिखाई दिए। प्रभु श्री राम जी ने सबको पूछा कि चंद्रमा सांवला क्यों दिखाई देता है। किसी ने कुछ कहा, किसी ने कुछ कहा। अंगद ने कहा कि चंद्रमा का एक हिस्सा निकाल करके कामदेव की पत्नी रति का मुख बनाया गया है, उसमें हो गया छेद, तो वो कहीं परछाई वरछाई पड़ रही है, इसलिए सांवला। विभीषण ने कहा राहु केतु की लात मरी पड़ी है पीठ में, और भगवान ने सोचा भाई की लात खा के आया है तो अभी उसको लात ही दिख रही है। कहा जिस जगह पर चोट लगे वो स्थान तो काला पड़ ही जाता है, इसलिए चंद्रमा में कालिमा दिखाई दे रही है। उसके तत्पश्चात फिर सुग्रीव को भी पूछा। सुग्रीव ने अपने हिसाब से बताया। मैं पूरी राम कथा नहीं सुना रहा हूँ आपको। सबको पूछ पाछने के बाद में हनुमान जी का नंबर आया। हनुमान जी को भगवान ने पूछा, हनुमान तुम बताओ कि ये श्यामलता क्यों दिखाई देती है चंद्रमा में। तो हनुमान जी ने कहा भगवान ये चंद्रमा तुम्हारा भक्त है, तुम्हारा स्मरण करता है, आप हैं सांवले, सांवली सूरती इसके हृदय में बस गई है, इसलिए सांवला दिखाई देता है। सीधी बात है, हम जिसका ध्यान करेंगे, स्मरण करेंगे, चिंतन करेंगे, उसी की सत्ता हमारे हृदय में आके बैठ जाएगी। गदाधर भट्ट जिस समय उन्होंने वो राग में अलाप भर के जो पद गाया, एकदम गोरे गदाधर भट्ट एकदम बिल्कुल सांवले हो गए। कृष्ण की पूरी छवि उनमें उतर के आ गई। जीव गोस्वामी जी चरणों में प्रणाम नतमस्तक हो गए और कहने लगे कि तुम गदाधर हो कि साक्षात कृष्ण ही हो, हमें तो अंतर नहीं लगे। जीव गोस्वामी जी ने कहा हे महात्मा अब आप लौट करके मत जाइए, जगत कल्याण के लिए आप यहीं रहिए। जीव गोस्वामी जी की बात मान करके गदाधर भट्ट ने अपनी कुटिया यहीं वृंदावन में बनाई। अब इनकी कथा सुनो। गदाधर भट्ट जी की कथा में प्रकाश कहो अहो कृपा करी अब मेरी सुध लीजिए, दई लोडी संग लोभ रंग चित्त भंग किए, दिए लई बताए बोली मेरो काम कीजिए, बोले आप बैठिए जू जाप नित करो ये पाप नहीं मेरो गई दर्शन दीजिए, श्रोता दुख पाए भाके झूठी आए मारे नाखे, सांची कई राखें सुन तन मन छीजिए। इसका अब अर्थ देखिए। गदाधर भट्ट जी की कथा में प्राय बहुत दूर दूर से श्रोता आते थे, बहुत दूर दूर से श्रोता आते थे। एक दिन की बात, वृंदावन के पास में एक गांव पड़े धौरेरा। मोहन कहां पर है जी? है कितने धौरेरा है ना? हाँ तो बाको नाम जा ग्रंथ में लिखो है। वृंदावन के पास एक गांव धौरेरा। धौरेरा के एक ठाकुर साहब है, राजपूत ठाकुर होंगे बागाम में राजपूत। हाँ ठाकुर साहब थे धौरेरा के, जिनको नाम कल्याण सिंह। कल्याण सिंह ठाकुर साहब कल्याण सिंह रोजाना महात्मा गदाधर भट्ट की कथा सुनने के लिए, इनको भागवत जी सिद्ध थी और एक अक्षर पढ़े भी नहीं गए कभी काऊ स्कूल में, कुछ नहीं पढ़ने को गए। ऐसे बहुत महापुरुष हुए, कबीर जी नहीं गए पढ़ने, कहीं नहीं गए, कोई प्रमाण मिलता नहीं है। कालिदास जी नहीं गए कहीं पढ़ने को। माँ भगवती जगदम्बा ने दर्शन दिया और कहा बेटा रात को जितनी किताबन के पन्ना पलट ले वो सिगरी कंठ है जाएंगी तुम्हें। कालिदास तो वो कालिदास जो आप पेड़ पे डाली पे बैठे हो भाई ये काट रहे हैं, मैंने तो यही हो सुनाए कि डाली कटेगी तो तुम मूड़ के भर धरती पे जाओगे, खोपरिया के भर गिरोगे। हाँ मैंने तो इतना हो सुनाए। लेकिन माँ भगवती जगदम्बा की कृपा से कविकुल चूड़ामणि कालिदास बन गए। ऐसे बहुत जन भये हैं, तिन्ने स्कूल कक्षा को तो मोही ना देखो, अद्भुत विद्वान भाई। बाबा सूरदास जी की भी जीवनी ऐसी है, मधुमंगल बाबा की ऐसी जीवनी है, और भी ऐसे तमाम नाम है। बिनी में से गदाधर भट्ट जी है। जेऊ कहूँ जिनने तो स्कूल को मोह ना देखो कि स्कूल को दरवाजों कितने हुए, लेकिन भागवत जी इनको सिद्ध थी। इनकी भागवत जी में लोग आते तो आंख में आंसू की धार बंद नहीं होती। या श्री पूज्य डोंगरे जी महाराज, उनकी कथा में करुणा रस बहुत प्रधान था।
कथा करते थे 6 घंटे की। ये 2 बार में कथा का प्रचलन पूज्य श्री डोंगरे जी महाराज ने चलाया, 9 से 12, 3 से 6। भागवत जी की जो पोथियां 108 ब्राह्मण बैठते हैं, 500, 250, 1000 ब्राह्मण बैठे, ये पूज्य श्री डोंगरे जी महाराज के ही द्वारा आरंभ किया गया। वो कहते थे कथा कराने में कई लाखों लाखों रुपया खर्च होता है, जो सबके संभव की तो यह बात है नहीं। प्रवचन से कथा कभी पूरी हो नहीं पाती। यजमान को तो कथा का फल मूल श्लोकों का पाठ करने से ही तो प्राप्त होता है। जब एक बाल्टी पानी डालो, खिचड़ी एक बाल्टी भर के वो खाएगा। तो मूल भागवत का तो पुण्य मिलता है यजमान को, तो क्यों नहीं ब्राह्मण को बिठाकर भागवत जी का मूल पाठ कराया जाए, जिससे कथा यज्ञ करने का सौभाग्य उस यजमान को प्राप्त हो। तो यह भी परपाटी पूज्य श्री डोंगरे जी महाराज ने चलाई। बड़े अद्भुत महात्मा थे। भगवान तो ऐसे बात करते थे जैसे हम और आप बैठे हैं। पूज्य डोंगरे जी महाराज हाथ पर मक्खन रखते, कन्हैया प्रकट होकर उस माखन का भोग लगाते। इतना बड़ा परम साधु पूज्य श्री रामचंद्र डोंगरे जी महाराज, अद्भुत महात्मा है। उनके ग्रंथ पढ़ने में हम लोगों की बड़ी श्रद्धा है। तुम कहां चंद नहीं, आज की सुन ले बैठेंगे कथा, आओ आनंद आ जाएगा, बैठ जाओ। है तो अबे का 5 बज गए, क्या बजे? अच्छा अच्छा, तो अब इन महात्मन को भंडारो है जे, ब्राह्मणन को बाकी बात भोजन पाए के जाइयो, ठीक है। माता जी बिहार से आई हैं, बहुत दूर से आई हैं, तो मैं तो सेकंड दिन आए गए। हाँ ठीक है मैया, राधे राधे। चलो फिर जल्दी आइयो है। बोलो बांके बिहारी लाल की जय हो, कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, श्री राधेश। सुनि मुनि संतनी के गुण कर, सुनि मुनि संतन के गुण के गुण सुनि मुनि संतने के गुण कयो, सुन मुनि संतन के गुण कहो, सुनि मुनि संतन के गुण कयो, ताते में उन के बसरे। सुनि मुनि संतन के गुण कहो, ताते में उन के बस रहो। सुनि मुनि संतन के गुण कहो, ताते में उन के बस रहो। बोली भक्त वत्सल भगवान की, श्री हनुमान जी महाराज की जय हो। तो जैसे पूज्य श्री डोंगरी जी महाराज जी को भागवत परम सिद्ध थी। भागवत जी में वो विविध पुराणों की बात ऐसे आसानी से कहे जाते थे कि समझने में बिल्कुल कठिनाई नहीं होती। आप भक्तों के यहाँ जितनी भी भागवत जियाँ यहाँ से भेजी गई हैं, उनका नाम है भागवत रहस्य। ये नहीं है कि आप ऐसे चाहे जहाँ पटक दें उन पर बिलंदा भर के धूल जम जाए, ऐसा ना कीजिएगा। छठे चौमासे भाई पढ़ते रहियो, पन्ना कुरेदत रहियो। घर के उत्सव नहीं रुकेंगे। ये घर में अष्टादश पुराण जो आपके घर भेजे जा रहे हैं, बहुत बड़ी मंगल में बात हो जाएगी। आप कहाँ खरीदने को जाएंगे? यहाँ से ग्रंथ पूजा हो करके, पुष्पार्चन हो करके, यहाँ से जितने भी देवी देवता जा रहे हैं,
यहाँ से इनका अभिषेक हो रहा है, इनकी पूजा हो रही है। आज भगवान शालिग्राम का दिव्य अभिषेक हुआ है पुरुषोक्त के द्वारा, वेदोक्त मंत्रों के द्वारा। आचार्य श्री राममोहन शास्त्री जी के द्वारा एक विधिवत पूजा जी इधर रखे हैं। जी शालिग्राम भगवान है, गंडकी नदी से प्रकट भये भगवान शालिग्राम। तुलसी शालिग्राम की तो बड़ी महिमा ही अपने आप में। स्वर का नाम है। बोलिए तुलसी शालिग्राम भगवान की जय हो। हनुमान जी महाराज की जय हो। जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय। श्री राधे। बड़ी ग्रंथों में इनकी महिमा का वर्णन किया है। कार्तिक के महीने में बहुत इनकी महिमा का वर्णन होगा। बड़ी मुश्किल से ये उपलब्ध हो पाए हैं। ब्रह्म वैवर्त पुराण कार्तिक मास के आरंभ में जो शुरू होने वाला है, उसमें ये प्रसाद रूप में ये भगवान शालिग्राम की बटुलिया और हरिवंश पुराण का ये ग्रंथ, जिनका आज पूजन हुआ है, हरिवंश पुराण का पुष्पार्चन हुआ है, पूजन हुआ है, भगवान का दिव्य महाअभिषेक बड़े विधिवत ढंग से हुआ है। शायद यूट्यूब चैनल पर आपने सीधा लाइव और अभी सत्संग टीवी पर ये आप पूरी ये क्लिपें देख रहे हैं, पूरी वीडियो देख रहे हैं। ये भगवान के महाअभिषेक की। जैसे जैसे आपके नाम हमारे पास से आते जाएंगे और ये प्रसाद आपके घर पहुंचेगा, बस आधी सी बात कह के, आधी सी मिनट में अपनी बात कह करके मैं आगे के लिए बढ़ूंगा, क्योंकि ये भगवान शालिग्राम की बटुलियाँ बहुत ज़्यादा में हमें उपलब्ध नहीं हो पाई हैं। इतनी भी बड़ी मुश्किल रूप से ये प्राप्त हुई है। हम जजमान उतने ही बना रहे हैं ब्रह्म वैवर्त पुराण के, जितने भक्तों को हम हरिवंश पुराण और शालिग्राम भगवान जिनको प्रसाद रूप में दे सकें, उतने ही जजमान बना रहे हैं। उससे ज़्यादा तो ये उपलब्ध नहीं हो पाएगा। तो आप फिर इंतज़ार कल का, परसों का, दरसों का नहीं, शीघ्र ही आप आश्रम के नंबरों पर संपर्क करते हुए अपना नाम और गोत्र फटाफट से आप लिखवा दें। जैसे भी आपकी सहयोग राशि जमा होती है तो आपका प्रसाद निकालने में बिल्कुल देरी नहीं होगी। अभी आप इस कथा के जो जजमान बने हैं भक्तमाल कथा के, तो यहाँ से कल गुरुवार को डाक जाना आरंभ हो रहा है, जिसमें नरसिंह पुराण की पोथी यहाँ से कल से उसका यहाँ से प्रस्थान होगा। तो ये डाकें सबसे पहले उन्हीं भक्तों को पहुँच पा रही हैं जिन्होंने जो अपने नाम लिखाए हैं, जिनकी पूजा चल रही है। वह अपनी सहयोग राशि जमा करते हुए रसीद को आप भेजते रहिए, तो यहाँ से प्रसाद निकलता रहेगा। जो स्थानीय लोग आए हैं, यहीं आके जजमान बन रहे हैं ब्रह्म वैवर्त पुराण के, तो कृपया वह अपना हरिवंश पुराण और भगवान शालिग्राम संग ही लेके जाएं, नहीं तो ये पीछे नहीं मिलेंगे। कैसे हूँ, चाहे जितने जोर लगा लीजिए तो नहीं मिल पाएंगे। बड़ी मुश्किल से उपलब्ध हुए हैं। गंडकी नदी से प्रकट होने वाले भगवान शालिग्राम बड़े अद्भुत हैं। इनकी पूजा पाठ की जो विधि है वो सब व्यासपीठ के माध्यम से आप सबको बताई जाएगी। वैसे तो आज लाइव टेलीकास्ट में ये पूजन आपने देखा ही होगा। शालिग्राम भगवान की पूजा आप विशेष रूप से नहीं कर सकते हैं, कोई दिक्कत है तो इनको आप तुलसी के गरुआ में भी रख सकते हो, ऐसा विधान है। कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। इनकी पूजा करने में स्वयं प्राण प्रतिष्ठित होते हैं। मैं खुलो भैया, ये स्वयं अपने आप में ये प्राण प्रतिष्ठित होते हैं। तो फिर आप कहेंगे कि हम जजमान नहीं बने, हमें नहीं ये सब मिल पाया, तो उसके लिए कृपया पहले से आप स्थानीय लोग आए हैं, कल भी आपको जन जजमान बने हैं। तो आज द्वादशी को बड़ा अद्भुत कल आह्वान किया है भगवान का, कल भी पूजन हुआ है। आज विशेष रूप से भगवान का द्वादशी में महाअभिषेक हुआ है, क्योंकि द्वादशी एकादशी ये सब भगवान नारायण की ये तिथियाँ हैं, ये नारायण के रूप में हैं। तो हम जजमानों के उतने ही नाम लिखेंगे जितना कि हम भगवान शालिग्राम और हरिवंश पुराण उनके लिए उपलब्ध करा सकें। आश्रम के संपूर्ण नंबर चालू हैं, आश्रम के नंबरों पर कांटेक्ट कीजिए और अपना नाम और गोत्र भेजिए और अपना रजिस्ट्रेशन नंबर संग ही ले लीजिए। फ़ोन तब काटिए, यदि आप मैसेज में भेज देते हैं तो शाम तक आपको रजिस्ट्रेशन नंबर मिल जाएगा। अभी चिंता की बात नहीं है, क्योंकि अभी तो हमें ये कथा पूरी करनी है, उसके बाद में
ब्रह्म वैवर्त पुराणे। एक बार जयकारा लगाओ, बोलो बांके बिहारी लाल की जय हो। सहयोग राशि देखो ये आईडी पर आप किन्होंने डाल ली है, बहन स्मिता तिवारी। ब्रह्म वैवर्त पुराण जजमान की सहयोग राशि 3725 रुपया। इसमें सालराम भगवान और इसमें हरिवंश पुराण की पोथी प्रसाद रूप में है। यह प्रसाद आपके यहाँ पहुँचेगा। यहाँ कथा भी चलती रहेगी। आप आश्रम के नंबर पर कल नहीं आज ही कांटेक्ट कर लें, आज ही संपर्क कर लें। एकादशी के नाम पूरे होने वाले हैं, वो भी संपर्क कर लें आश्रम के नंबरों पर। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय हो। श्री हनुमान जी महाराज की जय हो। जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय। श्री राधेश्याम। आइए उधर ही कथा में आ जाइए। थोड़ा एक बार ये अभिषेक की तस्वीरें दिखाइएगा, फोटो दिखाएं। बहुत बढ़िया अभिषेक हुआ है। हरवंश पुराण की पोथियों का जो पूजन हुआ है, पुष्पार्चन हुआ है, एक आध बार वह भी आप तस्वीर दिखा देंगे। जिनका बहुत ढंग से पुष्पार्चन हुआ है वो प्रसाद आप संग ही लेके जाएंगे जो यहाँ पहुँचे हुए लोग। थोड़ा आप इस कथा में तुम तो यहीं दर्शन कर लेंगे, बगल के मंदिर में लगी हैं किताबें, पूरा बहुत अच्छी तरह से बिल्कुल बगल में है। और हमें तो आनंद इसमें भी मिल रहा है कि जिन भक्तों ने सोचा भी नहीं होगा कि हमारे घर में 18 पुराण, ये दिख रहे 18 पुराण हमारे घर में पहुंचेंगे, लेकिन भगवान की कृपा से दीदी बड़ी जोते हंसी आ रही है, ये रोई रही है कैसे रही है। मैंने कहा देखो बगल में पतो ही ना पड़े आजकल तो रोई रही कैसे रही, मालूम ही ना पड़े, क्योंकि मोर रोता से हंसत से एक ही से लगे। दीदी रोई रही कैसे नहीं, हंस रही, हंसो तो कोई बात ना, रोइयो मत आओ, ठीक है। और हम रोए तो जरूर रोइयो, हम रोए तो रो। बोलो बांके बिहारी लाल की जय हो। हनुमान जी महाराज की जय हो। जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय। श्री राधेश। अब कथा की तरफ लौट करके आ जाओ। तो गांव वृंदावन के पास पड़े धौरेरा। धौरेरा के एक ठाकुर साहब रोजाना कथा सुनवे के काजे आवे, और वे तो यूं लगे कि बाबा ही होते हैं का, बावन के संग बाबा है जे तो कोई बड़ी बात ना है। आवे और कथा में वो तो बड़ी जोत जोते हुंकारी भर भर के रोए। घरवाई बड़ी परेशान। घरवाई ने पतो लगाओ कि जो जात कहाँ है, सवेरे जाते हैं और रात को 11:15 बजे आवते हैं, जो जात कहाँ है। सो पतो लगाओ कि गदाधर बाबा ने हमाओ आदमी बाबा बनाओ। एक आध बार वाने प्रार्थना करी कि जाए अपन यहाँ से हटाए दे, उन्हें ठीक ना ही रहेगी। बाबा ने कही कि हमाओ तो काम जोरवे को है, हटाएवे को तो हतु ना। अब चाहो त्याहो आदमी भजन करे, पूजा पाठ करे, कथा सुने, तुम्हें तो खुशी मनानी चाहिए। तो बाकी तो जन्म पत्री में जो खुशी हत नहीं कछू, बाको तो मोह लटक के 5 किलो को। ओ बड़ी परेशान। अब जाने सौगंध खाई कि जब बाबा की बदनामी करावनी है हमें कैसे, जब बाबा ऐसे नहीं सुधरेगो। अब सुन लो, देखो कथा, बावन के ऊपर कितनी बड़ी बड़ी आंच आवे। जाने अपनी एक मंत्रणा तैयार करी और गांव से जाने एक ऐसी स्त्री तैयार करी ताकि गर्भ में संतान थी। अरे सुन ले, नहीं हम आरती कराए देंगे, फिर सुनते ही ना है, कम इते देखें बेते देखें, हम इतने बुरे हैं देखे भी लायक ना, इते देखो फिर, हाँ इते भी देखें, इते भी तय का है। हमारी व्यास गति है देखो, पोथी है देखो, हमारे भगवान बैठे जिन्हें देखो, हनुमान जी देखो, सुखदेव जी देखो, कोई दिक्कत नहीं हो तो हमें देखो। आओ कथा की तरफ। महाराज जी वहां भंडारो चालू है, पहले खाए पी आओ, कथा तब सुन लीजिए। भोजन तैयार है। बोलो बांके बिहारी लाल की जय हो। श्री हनुमान जी महाराज की जय हो। तो ठाकुर साहब की पत्नी ठकुरानी ने एक ऐसी स्त्री तैयार करी ताकि गर्भ में संतान थी। बिल्कुल स्पष्ट लिखा है इसमें। और बाने बात कही, देख हम तो 20 रुपया देंगे, हमारा एक काम कर दे। ता जमाने में 20 रुपया को तो मोह लगते, ये राजा थे कल्याण सिंह। तो वह देवी ने कही कि हम 20 रुपया देंगे। बाद जमाने में तो 20 रुपया की तो मोह लगे, आज तो 2 लाख होते ज़्यादा वैल्यू होगी।
देखो एक बाबाए बदनाम करे वे के काजे 20 रुपया खर्च करे का जे हमारे पति ये बाबा ही बनाए के छोड़ेगो तो जाके खैर में ढंगते लेनी है, हम तो ये 20 रुपया देंगे, हमारे काम कर दो। तो वह बोली का काम करनो है। वृंदावन में एक बाबा रहे बैरागी और जाने नाक में दम कर दई। मैंने खूब मनाओ समझायो मानो ही ना, जाने म्यो आदमी बाबा कर दो मुझे न्यों लगे ऐसो कर तेरे पेट में संतान है। और ताकन श्रोता भारी भरे होए माँ सिख कथा सुन रहे होए। बाई समय भीड़ में ठाड़ी है कि न्यों कहियो कि तुम्हारा बेटा में पेट में पन रहो है, अब तो मुझे रहे को जगह दे दो कहूँ। देख लो बात, भगवान के भक्तन के ऊपर कितनी कितनी आंच आवे। बाने पहले तो खूब नाई करी का मोते जी अपराध मत कराओ, मैं तो शरीर सज जागो, मेरे शरीर में कीड़ा पच जाएंगे। बोली कलयुग है, जा कलयुग में कोई कीड़ा सांप ना पड़े, रुपया भुखमरी खत्म हो जाएगी ते घर की और जा काम है तू कर दे। तो पैसा के लोभ में आई गई। और उधर महात्मा गदाधर, सुनो गदाधर भट्ट के परिसर में इतना आदमी था, कथा भागवत की चल रही थी, अद्भुत कथा। सिगन्नी की आंख में आंसू, गोपी गीत चल रहा था, सिग रो रहे थे। और बिनी स्रोतन में बाई भीड़ में, और वो 20 रुपया के लोभ में आए के, और वो आए के बैठ गई मां। आरती जैसे ही हैवे को समय आयो, अब सुन लियो, देखो फट जाए भूमि तो समाये जाए, श्रोता कहें बहे दृग नीर है। जब बाने ये झूठी बात कहे के आए के, जब बाने जमे सबैया लिखो है, गदाधर भट्टजू की कथा में प्रकाश का अहो कृपा करी, अब मेरी सुध लीजिए, तुम्हारा बेटा मेरे घर में पन रहा, अब तो रहवे को जगह दे दो, मेरी सुध लीजिए। दई लोडी संग लोभ रंग चित्त भंग किए, दिए लई बताए बोली मेरो काम कीजिए। बोले आप बैठिए जू जाप नित करिए, पाप नहीं मेरो गई दर्शन दीजिए। श्रोता दुख पाए भाके झूठी आए, मारे नाखे सांचे कहे राखे, सुन तन मन छीजिए। जब वाने ये बात कही तो वहां जितने भी श्रोता बैठे हुए थे, उस दुष्टा के वचन सुनकर श्रोता लोगन की देह में आग लग गई। और वो खड़े है के कहवे लगे कि सिगरी झूठी बात है, हमारे गुरुजी ऐसे ही नहीं सके, जाए मार डालो, ये झूठी कलंक, ये झूठा दोष लगा रही है। तब क्या कहा उस महात्मा ने, महात्मा गदाधर भट्ट ने कहा कि खड़े मत हो, अपनी अपनी जगह पर बैठे रहो, ये सत्य कह रही है, जाई की सत्य मानो। श्रोता लाग सुन के तन मन से बहुत भारी दुखी भाई, बिन्ने इतने पर वो विश्वास नहीं करो। वो बोले कि जे सत्य कह रही है, जाकी बात सुनो। फट जाए भूमि तो समाये जाए, श्रोता कहें। वो कहा बोले कि हमारे गुरुजी जैसो महापुरुष यदि इतना बड़ो अपराध कर देगा तो धरती फट जाएगी। वो श्रोता कहें फट जाए भूमि तो समय। कथा आप ग्रंथन की बराबर सुनी रहे हैं, लेकिन भक्त माल की कथा का भी अपने आप में एक अद्भुत आनंद है। क्या कही, फट जाए भूमि तो समाये जाए, श्रोता कहें बहे दृग नीर अधीर सुध गई है। राधिका बल्लभ दास प्रकट प्रकाश भास, भयो दुख रास सुन सो बुलाई लई है। सांची कहे दीजो नहीं अभी जीम लीजे, सभी के दियो सुख लियो संज्ञा भई है। काड़ तलवार तिया मारवे कल्याण गयो, दयो पर बोध हमें कर दया नहीं है। राधिका दास उन भट्ट के एक चेला बैठे थे, बेन ने तलवार उठाई, रोए पड़े का मैं जाके टुकड़े टुकड़े कर देंगे। मेरी गुरुजी के ऊपर जाने इतनो बड़ा दोष लगायो, और जैसे ही बेन ने तलवार उठाई मारवे के काजे, तब बा स्त्री के पेट में से गर्भ बोल उठो। सुन लो ये कथा, बाके पेट में जो बच्चा पल रहा है, तो भट्ट की तपस्या देखिए, वो गर्भ में से वो बच्चा बोल उठा। बा ने कही गुरुजी स्त्री मरेगी, गुरुजी के सामने बहुत बड़ा अपराध है, जाको दोष ना है, बिल्कुल दोष है जा राजा कल्याण सिंह की घरवाई ने
जाको रुपयन को लोभ देखें, जब महात्मा की बदनामी करवे के काजे ये मंत्रणा रची है। गर्भ पेट में से बोल रहा था, आकाश से फूलों की वृष्टि जय जयकारे की ध्वनि हो रही थी। उस समय कल्याण सिंह भागे अपनी पत्नी को मारवे के काजे। तब गदाधर भट्ट ने हाथ जोड़े समझायो, कहा जाको को दो सुनाए। कलयुग की बात ऐसी है, जो को भजन करवे के काजे चले, काऊ जे मलूक बात नहीं लगे। लेकिन उस महात्मा को देखो कि कहूं जे श्रोता वह माडारे नहीं, मार न दे उस स्त्री को। इसलिए उस महात्मा को देखिए, उसने क्या कहा कि ये जो कह रही है वो बिल्कुल सही है। साधु को देखिए, अद्भुत साधु अपने माथे पर, जिसकी कोई गलती नहीं है, झूठा कलंक माथे पर लगाने को, क्योंकि उसको पता था कि मैं भी यदि ये कह दूं कि ये सब झूठी बात है, ऐसा कभी हो ही नहीं सकता, तो ये मेरे जितने चेला बैठे हैं जाके टुकड़ा टुकड़ा कर देंगे। लेकिन उस साधु का आनंद अपना देखिए। महात्मा ने कहा, जाकी बात को विश्वास करो, जे कह रही है कि गर्भ में त्याह बेटा पल रहो है तो रहवे के काजे जगह दे दो। महात्मा ने कही, पूरा आश्रम तेर हो, ये जहां तो जगह मिल जाए वहीं बैठ के जब करे। उन्होंने जवाब दिया, चल पूरा आश्रम कुटिया तेरी और तू रहवे को जगह ही तो मांग रही है, तो जहां तो बढ़िया लगे वहीं बैठ के भगवान के नाम की माला जप। तो उनके से श्राद्ध का दास से क्रोध सहन नहीं होता, और जैसे ही वो उस स्त्री को मारने के लिए आगे बढ़े तो गर्भ से बच्चा बोल उठा। कहा, रुकिए रुकिए, इसमें महात्मा का कोई दोष नहीं। कल्याण सिंह की पत्नी ने जाको प्रेरित करके भेजो है। गर्भ के बच्चा ने अपने पिता को नाम बतायो, मैं तो बाको बेटा हूं, लेकिन महात्मा जी को तो कलंकित किया जा रहा है, इनको तो जैसे झूठा दोष लगाया जा रहा है। ऐसे भैया ये महात्मन की कथा बड़े आनंद भरी कथा है। पहले तो यूँ बताओ, बातें समझ में आ रही होंगी करने का कि हम यूँ जबरई ते लगे, तो दुनिया तो पता ना कहा कहेगी, और जैसे दुनिया की बातें सुन के जिससे तुम विश्वास कर ले तो बड़ो गड़बड़ है जागो। और आज के समय में हूँ जिन चर्चन में कमी हतनाएं बिल्कुल। हाँ, आज के समय में तो साधुन को जीवो बड़ो मुश्किल पड़ रहा है, बिल्कुल बहुत ज्यादा मुश्किल। बिल्कुल प्राण टेंटुआनो आए के घुरु 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 कर रहे हैं। ताई सौ तो अब से बाबा बनवे को तैयार रहता ही कहाँ है। 1990 के बाद तो उंगंजन पे गिने हुए बाबा होंगे, कि जितने बाबा दिख रहे हैं वैसे पहले के हैं। कौन है बन रो महाराज। समाज में आज संतों का जीना बड़ा मुश्किल हो गया है। साधु की साधुता को जितना वंदन प्रणाम किया जाए उतना कम है। साधु न हो तो जगत में जर जातो संसार। यदि यह महापुरुष न होते तो ऊपर आकाश और नीचे धरती नहीं रहती। जिस दिन धरती पर सती नारी और तपस्वी महात्मा नहीं रहेंगे तो रसा रसातल जई है, तब ये धरती फट के रसातल में चली जाएगी। अपनी आंखें ते देख के बाको विश्वास करो, कानन ते हकीकत प्रत्यक्ष रूप से सुनी हुई बाको विश्वास करो। ये दुनिया तो ऐसी है, तुम्हें और तुम्हारे पति है या तुम्हारी पत्नी है, तुम एक दूसरे से अलग कर देंगे। हाँ, जो संसार दोरंगी है, ये जाए समझबो बड़ो मुश्किल है। लेकिन महात्मा तो इतना बड़ा तपस्वी था कि गर्भ का बच्चा बोल उठा। कितनी बड़ी अद्भुत बात भाई। बोलो बांके बिहारी लाल की जय हो, हनुमान जी महाराज की जय हो, जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय। श्री राधे। महात्मा गदाधर भट्ट की विजय भई। पूरी दुनिया दौड़त दौड़त उनके चरणन में आके लंबी लंबी लेटने लगी। गदाधर भट्ट को लगा कि यहाँ तो अब ज़्यादा प्रतिष्ठा बढ़ गई है और साधु की प्रतिष्ठा तो भजन में भंग करे। यहाँ ते छोड़ के गिरिराज जी की तलहटी की तरफ चले गए।
अपनो समय उन्होंने वहाँ बितायो। भगवान तो ऐसे बात करता है जैसे हम और तुम दोनों बैठे हैं, ऐसे आप प्रत्यक्ष रूप से बात करते थे भगवान। लोग कहते हैं क्या कलयुग में भगवान मिलते हैं? अरे मिलते हैं, मिल रहे हैं। आर कलयुग में ऐसे तपस्वी महापुरुष हैं, महात्मा हैं, बिना दुनियादारी से कोई मतलब ना है, अकेले में एकांत में रहते हैं। भगवान ही उनको भोजन संपूर्ण व्यवस्था स्वयं ठाकुर करता है। प्रभु गिरिराज जी की तलेटी में बहुत महात्मा है ऐसे, आप विश्वास नहीं करेंगे, हजार हजार वर्ष पुराने महात्मा गिरिराज जी की गुहाओं में रहते हैं, बिना दुनियादारी से कोई मतलब ही ना है। हाँ, हवाते बिन को काम चल जाए। हजार वर्ष के महात्मा तपस्वी संत, जो हमारे बगल में बंसी भट्ट है, माँ की झाड़िन में मिल जाएंगे 100 से 500 साल पुराने महात्मा। साधु न हो तो जगत में जर जातो संसार। ये महापुरुष धरती पर नहीं होते तो धरती में तो आग लग गई होती। सीधी सी बात है कि हम महापुरुषों को आदर न कर सकें तो इनकी बदनामी तो नहीं करें, उनका अपमान तो नहीं करें। महात्मा गदाधर भट्ट बड़ा अद्भुत साधु है, अद्भुत संत है। प्रभु प्रत्यक्ष रूप से तो उनसे बात करते हैं। एक दिना की बात, काव्यो रहे काहू देश में मेहनत आयो, कथा मान आगे ले बैठाए देखें सब साधु भींजिए। मेरे अश्रुपात क्यों न हो तो सोच सोत परे करे, ले उपाय दे लगाए मिर्च खीजिए। संत एक जान के जताए दई, भट्टूजू को गए उठ सब जब मिल अति रीजिए। ऐसी चाहे होए मेरे रोए के पुकार, कहीं चली जलधार नैन प्रेम आप दीजिए। या छंद सवैया को अर्थ है, एक समय की बात थी, इनकी कथा चल रही थी, महात्मा गदाधर भट्ट की, भागवत जी का प्रवचन कर रहे थे, अद्भुत कथा करते थे। कहा भयो एक दिना की बात थी, बहुत साधु महात्मा इत्ते वित्ते से जुड़े आए, और कहूँ दूसरी जगह को कहूँ महात्मा पहली बार जब ब्रज में आयो और तो वो कथा में आंग ही बैठे को। तो अभी मैंने बोला या तो डोंगरे जी महाराज जी की कथा में काऊ के आंसू बंद ना आए हों, या श्री गदाधर भट्ट जी की कथा में काऊ के आंसू बंद ना आए हों। तो जितने श्रोता थे सबकी आंख में आंसू, लेकिन जाकी आंख में तो एक बूंद नहीं गिरी। नव नव महात्मा बनो, आओ कथा में बैठो। गदाधर जी महाराज जी भी रो रहे थे, जितने श्रोताएं वे रोए, लेकिन बाकी आंख में से एक आंसू ना निकला। वो इतने बिते देखे तो रो रहे, इतने देखे तो रो रहे, और बगल में देखे तो सिगन्नी की आंख में आंसू, लेकिन बाकी आंख में तो कोई आंसू नहीं। जब इसने ये सब देखा कि सबकी आंख में आंसू है, मेरो हृदय इतना पत्थर को है, मेरी आंख में ते आंसू ही ना निकले। तो दूसरे दिन फिर कथा भाई, जान सोची मेरी आंख में से आंसू ना निकले तो लोग मैं घूरी घूरी के देखें, कहा करो मेरी आंख में थे कैसे आंसू निकले। तो लाल मिर्च पीस के ले आओ और जाने अपनी दो आंख में न्यों मारी। हाँ, तो वैसे आंसू ना निकलेंगे तो ऐसे आंसू तो निकलेंगे। आंखन में मिर्च भरी तो आंख तो गई फूट। अब आंखन में बहुत बिलबिलावन परी, लेकिन भगवान की कथा में रोवे के काजे बाने जो भाव करो, वो बिलबिलावत पूरो आश्रम में घूमे। आंखन में मिर्च, आंग डबूरा है गई सूझ सूझ के, इतनी जलन इतनी परेशानी। लोग दौड़त दौड़त बाबा गदाधर भट्ट के पास पहुंचे और कहा, गुरुजी ऐसे ऐसे एक नव महात्मा आओ कथा में, वो बड़ो परेशान है। कहा बात भाई, कथा में सगरे लोग रोए रहे, तुम रोए रहे, हम रोए रहे, बाकी आंखन में ते आंसू ना निकले,
तो कल्यवा ने सोची कि सगरे रोए रहे हैं, मेरी आंख में ते आंसू ना करें, तो काय नहीं मैं अपनी आंखन में लाल मिर्ची झोंक लूं, तब तो आंखन में आंसू न करेंगे। भगवान की कथा में रोएवे के काजे और बाने अपनी 2 आंखन में मिर्च झोंक लई और बाकी तो गुरुजी आंखें फूट गई। बिल बिलाए के देखो अभी ये 1 बजे कथा कटप है जागी सत्संग टीवी पर। तत्काल देर मत लगाइयो बिल्कुल। यदि आज की 5-4 कथा सुनानी अभी तो पहली ही चल रही है, अभी तो देखो तुम, अभी तो शुरुआत है जा कथा की। जैसे जैसे आगे बढ़ेगी भूख प्यास भूल जाओगे। हाँ, पानी पीवे की वो सुध नहीं रहेगी। भक्त मालती की तो कथा ही कमाल करवे भाई कथा है। भूख लगे तो बातें कह दियो कि तू लगते रहे, अभी हमें फुर्सत ना है। जब फुर्सतें होंगी तब हम तो बुला लेंगे। अब दोनों घूमिया प्रेम मंदिर देखे दोनों जा खुलेगा वो भूखते कह दिए वो चली जाए घूमे वे गाँव में वृंदावन घूमे आवे। कहा जब हम फ्री है जाएंगे तब तो हम बुला लेंगे कि अब तू आ जा। खड़े मत होना, अपनी जगह से बैठे रहना। आप YouTube चैनल पर जोड़कर पूरी कथा का आप आनंद लीजिएगा। आज कुछ वीडियो डाली गई हैं, उसको भी आप देख लीजिएगा। आज कथा के बाद में हम पूर्णमासी के लिए भी, क्योंकि सद पूर्णिमा आ रही है ना, तो पूर्णमासी की कितनी बड़ी महिमा है व्रत की, उद्यापन की, और वर्ष में पड़ने वाली जो पूर्णिमा है वो कब से शुरू होनी चाहिए। साल में 3-4 मुहूर्त, 3-4 पूर्णिमा ऐसी हैं जिस पूर्णिमा से ही पूर्णमासी का व्रत किया जाता है। तो वो आज ही हम इस कथा के बाद में तो देखो जिस सगरी बातन के कार्य, तो जब तक आप तुलसी तपोवन YouTube चैनल को